हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। जिन्हों कहता है कि मुझे इस चींटी को जल्दी से खत्म करना होगा वरना चाइन नहीं बच पाएगी, हमें उसे जल्दी से वापस लेकर जाना होगा। जिन्हों आगे बढ़ता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए चींटी पर किक मारता है, लेकिन चींटी नीचे से हट जाती है। मास्टर यूनहू और चोई जोंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर वो नीचे से चली कहाँ गई, उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। जिन्हू ऊपर की तरफ देखता है तो वो चींटी अपने पंख फैलाते हुए ऊपर चली जाती है। वो चींटी कहती है मेरे पॉइजन का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा और ना ही इसकी स्ट्रेंथ से मेरी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि इसकी फिजिकल पावर के सामने मैं टिक पाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी भी एक स्किल है जिसमें मैं इससे ज्यादा बेहतर हूँ, मेरी स्पीड। साथ ही वो अपने साइज को कम कर लेता है। चींटी का साइज कम होने की वजह से उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो चींटी अपनी बॉडी को बहुत ही स्लिम ट्रिम कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जबकि नीचे जिन्हू भी खड़ा हो जाता है और अपने दोनों डैगर्स निकाल लेता है। वो चींटी सुपरसोनिक स्पीड के साथ नीचे की तरफ आती है और अपना पंजा जिन्हू पर मारती है, लेकिन जिन्हू नीचे से हट जाता है। वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर इसने इतनी जल्दी इसको डॉज कैसे कर लिया, क्या इस लड़के की स्पीड मुझसे ज्यादा है। जिन्हू जल्दी से डॉज करते हुए पीछे की तरफ घूमकर उस पर अपने नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो जल्दी से अपने पंजे को सामने की तरफ कर लेती है और अपने दूसरे पंजे से जिन्हू पर अटैक करती है, जिससे जिन्हू पीछे की तरफ धकेला जाता है। जिन्हू पीछे दीवार के साथ जाकर जेट प्रोपल्सन के साथ दोबारा स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और फिर दोनों में एक स्पीड की फाइट स्टार्ट होती है जो कि दिखाई नहीं दे रही। फाइट के दौरान चींटी कहती है ये ना सिर्फ मेरी स्पीड से मैच कर रहा है बल्कि ये मुझसे भी ज्यादा फास्ट होता जा रहा है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये सिर्फ एक कमजोर इंसान है। जबकि जिन्हू सोच रहा होता है इसकी स्ट्रेंथ डीमन किंग के बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा, लेकिन अब मेरे पास बेहतर वेपन्स हैं क्योंकि मैंने बैरन को हराया है और मैं बैरन से ज्यादा पावरफुल हूँ और मुझे पता है कि इसके शेल में बहुत सारे क्रैक्स पड़ चुके हैं। अगर मैं इसी तरह इससे फाइट करता रहा तो इसका बैरोनी शेल टूट जाएगा। जिन्हू अपने नाइफ को इस्तेमाल करते हुए अपने स्किल क्रिटिकल हिट को एक्टिवेट करता है। वो बहुत सारी क्रिटिकल हिट लगाता है, जिसकी वजह से उसका क्रिटिकल हिट भी एक्टिवेट होने के बाद अपग्रेड हो जाता है और उसकी फाइनल फॉर्म का नाम क्रिटिकल चेन होता है। उसी वक्त वो चींटी वहाँ से भागना शुरू कर देती है। जिन्हू उसकी तरफ घूमता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो। जिन्हू अपने नए मिलने वाले स्किल क्रिटिकल चेन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो उसको बाइंड कर लेता है। क्रिटिकल चेन बहुत सारी स्लैशेस का एक जाल होता है जिसमें जिन्हू का एनिमी कैद हो जाता है। जिन्हू कहता है ये स्किल तो इतना भी बुरा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा काम का है। जिन्हू आगे बढ़ता है और अपने नाइफ से उस चींटी का एक बाजू काट देता है। वो चींटी अपने दूसरे बाजू से जिन्हू पर अटैक करती है। जिन्हू जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है। अब वो चींटी जमीन पर रेंग रही होती है और कहती है क्या मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं जिसमें मैं इस इंसान से ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन साथ ही वो चींटी फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है मेरे पास अभी भी एक स्किल है, मेरे पास एक पावर बाकी है। वो चींटी अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए उस डंजन में जितनी भी चींटियां होती हैं उन सबको कंट्रोल करती है, क्योंकि क्वीन के मरने के बाद वो सारी चींटियां इसी की बात सुनती हैं। उस चींटी के साथ पूरी चींटियों की एक आर्मी खड़ी होती है, जबकि जिन्हू उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है अगर ये बैटल सोल्जर्स की है तो फिर मेरे पास भी सोल्जर्स हैं। फिर एक तरफ चींटियां होती हैं और दूसरी तरफ जिन्हू के शैडो सोल्जर्स होते हैं। चींटियों की आर्मी और शैडो सोल्जर्स के दरमियान जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। सबसे एंड पे जिन्हू टस्क को बाहर बुलाता है। जिन्हू टस्क से कहता है तुम्हें सिर्फ चींटियों को जलाना है, अगर इंसानों को नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा। टस्क जिन्हू के ऑर्डर सुनने के बाद अपने साइज को बड़ा कर लेता है। जैसे ही टस्क का साइज बड़ा होता है उसके हाथ में जो मैजिकल क्रिस्टल होता है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। टस्क अपने स्पेशल स्किल जो कि फायर ड्रैगन है उसको इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी फायर क्रिएट करता है और सामने मौजूद सारी चींटियों को जलाकर हाक कर देता है। उसकी फायर बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उस डंजन की दीवार को तोड़कर बाहर चली जाती है। लिमताई और मातुंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिमताई कहता है ये हो ही नहीं सकता, ये एक समन वॉरियर है, इसका समन वॉरियर तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अपनी सारी चींटियों की आर्मी को मरता हुआ देखकर वो चींटी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मैं इन सब से ज्यादा सुपीरियर हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुआ मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, मैं अल्टीमेट सोल्जर हूँ, मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर सकता हूँ और उसे निगल सकता हूँ, जिससे मेरी पावर की कोई लिमिट नहीं, मेरे पास इन्फिनिट पावर है। मैं ही मोनार्च हूँ, या फिर मैं एक मोनार्च था या फिर मुझे एक मोनार्च बनना था। आपको याद होगा लास्ट टाइम कालकला ने भी घबराकर यही कहा था, वो भी एमओ से कुछ कह रहा था, वो जिन्हू के बारे में यही कहने वाला था कि वो एक मोनार्च है। वो चींटी कहती है ये इंसान मुझसे पावरफुल कैसे हो सकता है, मैं एक मोनार्च हूँ और मोनार्च से पावरफुल कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे जिन्हू की पावर से बहुत ज्यादा खौफ आता है और वो कहता है मुझे यहाँ से भागना होगा, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे लाजमी तौर पर यहाँ से भागना ही होगा। उस चींटी ने क्योंकि ब्यांगू को खा लिया था जो कि एक हीलर था, वो उसकी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को हील करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिन्हू कहता है मैं पहली बार एक मॉन्स्टर को देख रहा हूँ जो कि किसी दूसरे की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो चींटी भागते हुए कहती है मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना होगा ताकि वो मुझे पकड़ ना सके। लेकिन जिन्हू नीचे खड़े ही अपने डोमिनेटर टच को एक्टिवेट करता है
और अपनी ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से उस चींटी को नीचे जमीन पर ले आता है और आकर उसके सर पर खड़ा हो जाता है। वो चींटी अभी भी रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जिन्हों ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा, और अपने क्रिटिकल चेन स्किल को एक्टिवेट करते हुए बहुत सारी स्लैशेस लगाता है और उसको मार डालता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपने दुश्मन को मार दिया है। और इसके साथ 2 और विंडोज ओपन होती हैं जिसमें जिन्हों को 2 बार लेवल अप कहा जाता है, यानी कि जिन्हों का लेवल अब 99 पर पहुंच गया है। उसी वक्त मास्टर यूनहो जिन्हों से कहते हैं चाइन नहीं बचने वाली, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी से उसका कुछ करना होगा। जिन्हों भागता हुआ चाइन के पास आता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम उस चींटी पर वेस्ट कर दिया, मुझे जल्दी से किसी हीलर को ढूंढना होगा। मैं अपने शैडो एक्सचेंज स्किल को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं अपने साथ किसी और बंदे को एक्सचेंज कर सकता हूँ या फिर नहीं। अगर मैं काइसल पर बैठकर वापस जाता हूँ और किसी हीलर को लेकर आता हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मेरे वापस आने तक चाइन मर जाएगी। हो सकता है जापानीज की टीम में अभी भी कोई हीलर जिंदा हो, मुझे उनमें से किसी को ढूंढ कर लाना होगा। लेकिन साथ ही जिन्हों को कुछ याद आता है। जिन्हों कैमरामैन से कहता है क्या तुम कैमरा को ऑफ कर सकते हो। मुझे बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिन्हों से कहता है अगर तुमने कैमरा बंद नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। वो जल्दी से अपने कैमरे को बंद कर देता है और कहता है अचानक इसने कैमरे को क्यों बंद करवा दिया। जिन्हों अपने शैडोज को ऑर्डर देता है जल्दी से जाओ और मिन ब्यांगो की बॉडी को ढूंढ कर लाओ। वो सारे शैडोज ब्यांगो की बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं। मास्टर यूनहो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब ये उसकी बॉडी के साथ क्या करने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद एक हाई ऑर्क ब्यांगो की बॉडी को उठाकर ले आता है। जिन्हों उसकी बॉडी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है इसका तो सारी नहीं, पता नहीं मेरी शैडो एक्सट्रेशन इस पर काम करेगी या नहीं। लेकिन ब्यांगो की बॉडी के ऊपर विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम इसकी बॉडी से शैडो निकाल सकते हो। जिन्हों कहता है मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, मुझे इसकी बॉडी से शैडो निकालना होगा। जिन्हों उसकी बॉडी के सामने खड़ा होकर कहता है जागो। ब्यांगो की बॉडी से थोड़ा सा शैडो निकलता है लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। जिन्हों ये देखकर हैरान हो जाता है और वो फिर से ट्राई करता है लेकिन दोबारा से शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। अब जिन्हों के पास सिर्फ एक ही चांस बचता है। जिन्हों कहता है वैसे तो मेरी स्ट्रेंथ ब्यांगो से बहुत ज्यादा है, इसका शैडो आसानी से निकल आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपने शैडो को निकलने देगा। यहाँ पे ये मुझे ऐसा बताना चाह रहा है जैसे किसी इंसान की बॉडी से उसका शैडो निकालना गलत काम है। लेकिन साथ ही वो मिस चाइन की तरफ देखता है और कहता है लेकिन जिंदा को बचाना ज्यादा जरूरी है, मुझे ये गलत काम करना ही होगा। जिन्हों तीसरी बार कोशिश करता है और ब्यांगो की बॉडी से कहता है जागो, और उसका शैडो बाहर निकल आता है। ये देखकर जुनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्हों के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है तुम इसकी बॉडी के साथ क्या करने लगे हो। लेकिन जैसे ही वो ब्यांगो के शैडो को बाहर निकलते हुए देखते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे ये शैडो क्रीचर्स ये कोई समन नहीं है, बल्कि तुम्हारी एबिलिटी मुर्दा को जिंदा करना है। सिर्फ मास्टर यूनहो ही नहीं बल्कि चोई जोंग और मादोंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो मुर्दा को जिंदा कर सकता है, उसके शैडो को निकाल कर उसकी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है। ब्यांगो का शैडो आगे बढ़ता है और अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए चाइन की बॉडी को हील कर देता है। मास्टर यूनहो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती हैं ये तो वाकई में काम कर रहा है। जिन्हों यूनहो से कहता है मैं ब्यांगो के शैडो को देखकर इतना तो कह सकता हूँ कि ये अपनी जिंदगी में किस किस्म का इंसान था, मैंने इसको कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये खुद ब खुद जाकर उसको हील कर रहा है, हालांकि मेरे शैडोज मेरे ऑर्डर्स को मानते हैं। यूनहो जिन्हों से कहते हैं ये चीज जो भी है ये हमारा ब्यांगो नहीं है। कैमरामैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसीलिए इसने मुझे कैमरा बंद करने का कहा था, क्योंकि अगर अवाम को पता चल जाए कि ये मुर्दा को जिंदा कर सकता है तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। चोई जोंग सोच रहे होते हैं ये जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारेगा ये उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि इसकी इस पावरफुल एबिलिटी की लिमिट क्या है। मास्टर यूनहो जिन्हों से कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावर हासिल करोगे और ब्यांगो की पावर्स तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ब्यांगो एक ऐसा इंसान था जिसे फाइटिंग से बहुत ज्यादा नफरत थी, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ब्यांगो की शैडो को कभी भी फाइट के लिए इस्तेमाल मत करना। जिन्हों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर मास्टर यूनहो के हाथ को अपने कंधे से झटकते हुए कहता है ये दूसरी बार है जब आपने मेरे कंधे को पकड़ा है। लेकिन साथ ही जिन्हों मुस्कुराते हुए उनसे कहता है पहली बार आपने जब मेरे कंधे को पकड़ा था आप मुझे एक ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन इस बार आप मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही जिन्हों आगे बढ़ता है और कहता है जैसा आप इसके लिए महसूस करते हैं मैं भी वैसा ही महसूस करता हूँ। जिन्हों आगे बढ़ता है और ब्यांगो के शैडो पर हाथ रखते हुए कहता है कैंसर शैडो एक्सट्रैक्शन। यूनहो देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं, जबकि ब्यांगो का शैडो भी यूनहो की तरफ देखकर मुस्कुराता है और साथ ही उसका शैडो नथिंगनेस में चला जाता है। ऐसा करने पर यूनहो जिन्हो का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हमारे कोरिया के सारे हंटर्स एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर हेलीकॉप्टर की तरफ चले जाते हैं। जिन्हो उन सब से कहता है मैं यहीं पर रुकूंगा, तुम सब लोग चले जाओ, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मुझे ठिकाने लगाना है। यूनहो से कहते हैं मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, वैसे भी हमारी ये रेड अभी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई। आसमान में बहुत सारी चुंडियां उड़ रही होती हैं। जिन्हों कहता है पहले मैं तुम लोगों के लिए रास्ता खाली कर देता हूँ, उसके बाद वापस आकर इन अंडू का कुछ करता हूँ। जिन्हों अपने पास से काइजल को निकालता है और उस पर बैठकर उड़ जाता है।
और साथ ही रास्ते में आने वाली सारी चींटियों को मारता जाता है ताकि हेलीकॉप्टर के उड़ने के लिए रास्ता साफ किया जा सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड 57 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जिन्हू उस चींटी को अपना एक एंड सोल्जर बना लेता है, जबकि क्वीन को भी अपना शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है। और इसके अलावा अब जिन्हू की पावर्स को अमेरिकन हंटर्स ने भी देख लिया है